प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं जन्म कुंडली के अंदर राहु ग्रह उसका विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ। राहु की जो जो व्यवस्थाएं हैं, उनका जो स्वभाव है, जिस प्रकार से उसके कर्म हैं, इन सारे चीज़ों का मैं राहु से संबंधित वर्णन करने जा रहा हूँ। राहु यह छाया ग्रह है। गोचर में ये 1.5 वर्ष एक राशि पर भ्रमण करता है और इसकी महादशा विंशोत्तरी के अंतर्गत 18 वर्ष की होती है। राहु ग्रह नीले रंग का है और नैऋत्य दिशा का वो स्वामी है। पुरुष ग्रह है और छल कपट प्रपंच ये सारी चीज़ें राहु के अंदर विद्यमान रहती हैं। राहु एक दृष्टि से नागराज है, क्योंकि केतु आकाश का प्रतिनिधित्व करता है और राहु पाताल का प्रतिनिधित्व करता है। तो पाताल लोक का वो प्रतिनिधित्व करने के कारण ये नागराज है, क्योंकि कछुआ के ऊपर, कच्छप के ऊपर पृथ्वी रखी है और पृथ्वी के ऊपर नागराज है, नागराज के ऊपर पृथ्वी है। इस प्रकार से कच्छप के ऊपर नाग है और नाग के ऊपर पृथ्वी है, इसलिए इसको नागराज की संज्ञा दी गई है। ये राक्षस ग्रह है, लेकिन अपने चालाकी से, चुस्ती के कारण ये देवताओं की पंक्ति में आ जाने से देवताओं के समान जो है वो अपना समान अधिकार रखता है। यद्यपि ये पाप ग्रह है, विशेष पापी ग्रह है। राहु से होने वाली घटनाएं, अच्छी शुभ घटनाएं या दुर्घटनाएं जो भी होती हैं, अचानक है। अचानक ये अपना प्रतिफल देने वाला है। गोचर में ये 1.5 वर्ष एक राशि पर रहता है, लेकिन इसका जो फल है वो राशि के अंत में 2.5 महीना जब रह जाते हैं तब इसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा। अच्छा है तो अच्छा फल, बुरा है तो बुरा फल मिलता है। अचानक अच्छा या बुरा करने वाला ग्रह है। जन्म कुंडली में पंचम भाव में जब राहु रहता है तो उसको नागदोष कहलाता है। वो नागदोष वो पितृदोष का दोष माना जाता है, पितृदोष के अंतर्गत ही है। लेकिन राहु पंचम भाव में पितृदोष करके त्रिनों में पंचमे राहु, त्रिनों में पंचमे शनि, त्रिनों में पंचमे केतु, पुत्र स्वप्ने न दृश्यते, यानी जलोदक क्रिया देने वाला पुत्र जो है वो नहीं होने देता। पंचम भाव में पुत्र का अभाव कराता है ये। अब इसका प्रतिफल क्या होता है? जिसके पंचम भाव में राहु होता है उसकी पत्नी को या उसको स्वयं को सपने में नाग दिखते हैं। जब नाग सपने में दिखें बार बार तो समझ लेना हमारी कुंडली में नाग दोष है और उससे पुत्र नहीं हो रहा। इसके लिए साधन क्या करना चाहिए कि नाग दोष का पूजन कराना चाहिए। नाग दोष का पूजन कैसे होता है? पितरों का ही पूजन नाग देवता का पूजन है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा उपाय यह है, एक कन्या का कन्यादान करने के बाद में उस कन्या को जब संतान होती है तब इसके यहाँ पुत्र जन्म होता है। नागराज उस समय प्रसन्न होते हैं, यानी वो नाग दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय है पितरों की पूजन करना चाहिए और हमेशा जो है सो सत्कर्म करते रहना चाहिए और इस प्रकार से नागराज प्रसन्न होते हैं। यह राहु जन्म कुंडली में लग्न में बैठता है, क्योंकि इसका स्वभाव गोपनीय रखाता है। ये गुप्त स्वभाव वाला ग्रह है। जिस किसी भी भाव में बैठता है वहाँ गुप्त नीतियों से काम कराने वाला है, गोपनीय ढंग से। अगर लग्न में बैठता है तो गुप्त चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी, शंका को शंकाएं करने वाला होता है।
और किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करता। ये और कल्याणकारी भावना भी करता है। इस प्रकार से ये और छल कपट प्रपंच उसके मन में रहते हैं। ये लग्न का राहु का प्रभाव होता है। द्वितीय भाव में जब राहु होता है जन्म कुंडली में, तो गुप्त धन उसके पास अवश्य रहता है। अपने परिवार से या सबसे छिपा करके गुप्त अपना व्यक्तिगत जो है सो धन संग्रह करता है और गुप्त नीतियों के द्वारा ही कमाता है। कुटुंबियों से भी मधुर संबंध रहेंगे, गुप्त रूप से रहेंगे, बाहर से प्रकट नहीं दिखेंगे। जब तीसरे भाव में जन्म कुंडली में राहु होता है तो छोटे भाई बहनों को कष्ट देने वाला होता है, लेकिन लक्ष्मी योग बनाने वाला होता है। रोग और शत्रु इसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोग शत्रु विनाशक होता है और लक्ष्मी योग बनाने वाला होता है। चौथे भाव में जब राहु होता है जन्म कुंडली के, तो उसके घर में उसके मकान के आजू बाजू सांप निश्चित रहते हैं। नागराज का निवास हमेशा रहता है। क्यों? उससे घबराना नहीं चाहिए और चिंता नहीं करना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कुल खानदान का कोई व्यक्ति है वो नाग योनि में पड़ा है और वो जिस मकान जहाँ भी मकान बनाएगा उसके आजू बाजू वो नाग हमेशा निवास करता है। समय समय पे वो दर्शन देता है, लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। और माता के सुख में कमी कराता है और अपना जो है सो विशेष करके मकान के संबंध में भी सुख की कमी कराता है। पंचम भाव का राहु पुत्र संतान में विलंब का कारण होता है। नाग दोष होने के कारण उसकी शांति कराने से ही पुत्र होता है। और विद्याओं में विद्या पढ़ने में हमेशा जो है सो ऊपर से बाह्य रूप से प्रकट नहीं दिखता, अंतर मन में वो पढ़ता रहता है और बाहर रूप से वो ऐसा दिखता है कि पढ़ता नहीं है। और हमेशा संशयवादी ग्रह होने से संशय बनाए रखता है। और पंचम छठवें भाव में जब राहु होता है तो रोग शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है और मामा का सुख उसको कभी नहीं मिलता है। मामा से अगर मिलेगा भी तो विरोध होगा और रोग उसको जो भी होंगे तात्कालिक रोग हुए जल्दी से समाप्त भी हो जाते हैं। शत्रु भी उसके बिल्कुल अनगिनती नहीं रहेंगे, किंतु गुप्त रूप से गुप्त शत्रु गुप्त रोग हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ऐसे शत्रु ऐसे रोग रहेंगे जो उसका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, जैसे कमर का दर्द होना या पिंडली में दर्द बने रहना या कुछ न कुछ एक आध छोटा मोटा ऐसा बना रहेगा, लेकिन उसका कुछ नुकसान नहीं होने पाता है। उसके द्वारा अपनी क्रियाकलाप बिगड़ती नहीं, ऐसे रोग बने रहते हैं। और सप्तम भाव में जब राहु होता है ये महान निकृष्ट काम कराने वाला होता है। सप्तम भाव के राहु दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने वाला होता है और वो कहीं न कहीं अपनी गुप्त नीतियों से गुप्त रूप से कहीं न कहीं दूसरी पर स्त्री से संपर्क बनाने वाला होता है और अपनी छोटी से छोटी जात की स्त्रियों से संबंध बनाने वाला होता है। ये सप्तम भाव का राहु महानिकृष्ट माना जाता है और दाम्पत्य जीवन में विवाद का कारण बनता है। अष्टम भाव का राहु जब आता है तो उसको जेल यात्रा का योग बनता है, कुछ न कुछ परेशानी बनती है और उसकी जो मृत्यु होती है वो आकस्मिक दुर्घटना से होती है या विषपान से जहर खाने से होती है या फांसी लगाने से मृत्यु होती है। ये अष्टम भाव के राहु का प्रतिफल है। नवम भाव में जब राहु जाता है तो उसका भाग्य जो है तो बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ रहता है, संशय बना रहता है। कोई चीज़ प्राप्त होने में उसको संदेह होता है कि वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको संदेह हमेशा बना रहता है। और भाग्य का विकास जो है वो अच्छी राशि पे अगर नवम भाव में बैठा है तो अचानक किसी मुस्लिम जाति से उसके भाग्य का विकास कराने वाला होता है और अच्छे उन्नति पथ पर ले जाने वाला होता है। दसम भाव का जो राहु आता है जन्म कुंडली में तो निश्चित रूप से दसम भाव कर्म भाव होता है। उसका विभिन्न प्रकार के कर्मों में वो करने वाला होता है, लेकिन किसी कर्म में उसको सफलता नहीं मिलती। अनेक प्रकार के कर्म करके देखता है, नुकसान खाता रहता है, कर्म करता है नुकसान खाता रहता है। और निकृष्ट कर्म जैसे दारू की
दारू बेचना या छोटे कर्म करना, जो नीति विरुद्ध काम करना, स्मगलिंग करना, गुप्त नीतियों से कोई काम करना, इस प्रकार के कार्य कराने वाला होता है। 11वें घर और पिता के सुख में वो कमी कराता है। 11वें भाव में जब राहु जाता है तो बड़े भाई के सुख में कमी कराता है और स्थायी रूप से नसों से संबंधित तो उसको बीमारी स्थायी रूप से बनी रहती है और लक्ष्मी योग बनाने वाला होता है, शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। 12वें घर का जब राहु होता है तो वो कृपण भी बनाता है और उसका अचानक कोई कारण से धन चला जाता है। कृपण हमेशा बनाया तो उसका धन या तो बड़े रोग में लग जाएगा या कोई पुलिस केस में लग जाएगा या कोई चुरा लेगा, यानी कंजूसी करते करते कृपणता के साथ धन कमा के रखता है, लेकिन वो धन कोई उपयोग का नहीं होता, किसी न किसी कारण ऐसे दुर्व्यवहार में लग जाता है। तो 12 भावों में राहु का क्या प्रतिफल है वो मैंने आपको दर्शाया। वर्तमान में इस समय दिसंबर 2019 तक राहु गोचर में वो कर्क राशि पर चल रहा है। कर्क राशि पर चल रहा होने से कर्क राशि के लिए ये राहु विशेष हानिकारक है, ये दिसंबर तक रहेगा। और धनु राशि से अष्टम होने के कारण ये धनु राशि के लिए भी हानिकारक है। मेष राशि से चौथा होने के कारण मेष राशि के लिए हानिकारक है। इन तीनों राशियों के लिए हानिकारक है। अचानक जो है सो इसका धन नष्ट हो जाना, अचानक कोई दुर्घटना हो जाना, अचानक परेशानी आ जाना, इस प्रकार से कोई जो है सो ऐसा कार्य कराने वाला ये राहु चल रहा है। दिसंबर के बाद में यही राहु जब उल्टा चलता है तो मिथुन राशि पे आ जाएगा। मिथुन राशि पे जब राहु आएगा तो मकर राशि के लिए वो अष्टम हो जाएगा और वृषभ राशि के लिए चौथा हो जाएगा। इसलिए नहीं, मीन राशि के लिए चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से वो राहु वृश्चिक राशि के लिए अष्टम हो जाएगा, तो वृश्चिक राशि को खराब रहेगा और मीन राशि के लिए खराब रहेगा। ये दिसंबर के बाद में मीन और वृश्चिक दोनों राशियों को राहु खराब आने वाला है और मिथुन राशि पर चलेगा, इसलिए उसलिए खराब आने वाला है। मेष राशि से 12वां होगा, उसके लिए भी ठीक नहीं है, अपव्य कराने वाला होगा। इस प्रकार से 3 राशियों के लिए विशेष हानिकारक है। वृश्चिक राशि को अचानक दुर्घटना का कारण बन सकता है और मीन राशि के लिए भी अचानक रोग शत्रु का बढ़ाने वाला होगा और वृषभ राशि के लिए अचानक धन खर्च कराने वाला होगा। इस प्रकार से ये राहु का स्वभाव प्रभाव ये सब मैं आपको दर्शाया। अब आगामी एपिसोड में केतु का वर्णन करूँगा। हरिओम दर्शक।